बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भैया जी बनारसी की जयंती पर साहित्यकारों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। वाराणसी जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में प्रख्यात साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार भैया जी बनारसी की जयंती अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट रामकटोरा लहुराबीर स्थित सभागार में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडेय ने की। इस अवसर पर उपस्थित साहित्यकारों एवं समाजसेवियों ने काव्य सुमन अर्पित कर भैया जी बनारसी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अध्यक्षीय उद्बोधन में गंगा सहाय पांडेय ने कहा कि भैया जी बनारसी विशुद्ध बनारसी मिजाज के साहित्यकार थे। वे मजलूमों का दर्द देखकर व्यथित हो उठते थे और उनकी हर संभव सहायता करते थे। उन्होंने कहा कि हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में भैया जी बनारसी का विशेष स्थान रहा। उनके अनेक शिष्य आज भी विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ कर काशी का नाम रोशन कर रहे हैं। पत्रकारिता जगत में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। वर्तमान समय के साहित्यकारों और पत्रकारों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में कवि विजय चंद्र त्रिपाठी ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा, पत्रकारिता जगत में कर गए ऐसे काम, ध्रुवतारे सा चमक रहा है भैया जी का नाम। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में थे काशी की शान, श्रोता अब भी कर रहे पढ़कर मधुरसपान। उनकी प्रस्तुति पर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर डॉक्टर राम अवतार पांडेय, दिनेश दत्त पाठक, डॉक्टर पुष्पेंद्र अस्थाना, रघुनाथ उपाध्याय, रंजीत कुमार मिश्रा, विजय चंद्र त्रिपाठी, सुशील पांडेय, भुलक्कड़ बनारसी, गोपाल केशरी, तारा देवी, शमशुल आरफीन, S.P. श्रीवास्तव, डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा, राजेश कुमार सिंह, राधे मोहन पांडेय तथा डॉक्टर सतीश कशेरा सहित अनेक साहित्यकार एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। जनमानस में है मदिरा, नशा मुक्ति कैसे जो है इनको छुड़ाई जाए, इस बात को समझने के लिए जो है हर इंसान अगर अपने अंदर श्रवण कुमार की तरह से माता पिता को जो पूजेगा वही इन जो है शब्दों का जो है मान को जो है समझेगा। अगर हर इंसान अपने माता पिता में छवि देखे राम और सीता तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है गीता। संस्कार जो चारों के तत्वावधान में हम जो है आज जो भैया जी बनारसी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनको हम याद करते हैं और उनको उनके चरणों में श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। और जो है अभी इतने बढ़िया बढ़िया दोहे पढ़े गए तो हम लोग तो उस तरह नहीं लिख पाते, तो दोहा हम भी आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन की तुलना एक फूल के जीवन से किया है, करने का प्रयास किया है। देखें, जीवन फूलों सा मिले, कल्पना है, जीवन फूलों सा मिले, बने सभी का मीत, बने सभी के मीत, खुशबू हो जग के लिए, खुशबू हो जग के लिए, अधरों छाए। और परिषद के जो अभिन्न अंग हैं उन सबको नमस्कार करते हुए आप सबको अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं कुछ कहूँ इसके पूर्व भैया जी बनारसी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। भैया जी बनारसी ने, जब मैं कक्षा 9 में यहाँ पढ़ता था तो बाल संसद में मुझे छापा था। और छापा कैसे, पहली रचना लिख के आज के गेट पर दे दिया। हिम्मत तो थी नहीं, लड़का था, नहीं छपी। दूसरी नहीं छपी, तीसरी भी नहीं छपी। चौथी में हमने दूसरे ढंग से लिखा कि 2 जवाब, दादाजी नाम से वो अंक आता था बाल संसद का, तो 2 जवाब दादाजी मेरी कविता नहीं निकाले क्यों? मेरी दिन भर की मेहनत को रद्दी के किए हवाले क्यों? नहीं निकालोगे जब तक मैं देता ही जाऊंगा, आखिर एक दिन पेपर में अपनी कविता पाऊंगा। उसमें चलेंगे, ठीक? तो धैर्य कहाँ आदमी में जो गधे के पास है, धैर्य कहाँ आदमी में जो गधे के पास है, सहनशील कहाँ आदमी जो गधे में है। मेरे शांत स्वभाव को लोग मूर्ख समझ रहे,
मेरे शांत स्वभाव को लोग मूर्ख समझ रहे, कैसे कहें लोग अपने में मुझे नहीं गधे को ढूंढ रहे। को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गंगा सहाय पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे ये प्रथम स्थान दिया, ये मुझे एक मौका दिया अपने जीवन में पहली बार इस तरीके के कवि सम्मेलन में आने का। मैं एक छोटा सा विचार है जिसे मैंने थोड़ा सा प्रयास करके कविता के रूप में पिरोया है। मैं कोशिश करूंगी कि शायद मैं उस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो कहा है कि भ्रम में पली मैं एक बेटी, कि भ्रम में पली मैं एक बेटी, आज हर सच समझती हूँ। कि भ्रम में पली मैं एक बेटी, आज हर सच समझती हूँ। जिंदगी से लड़ते लड़ते आज भी हर रोज मरती हूँ। कि भ्रम में पली मैं एक बेटी, आज हर सच समझती हूँ। जिंदगी से लड़ते लड़ते आज भी हर रोज मरती हूँ। हाँ, हम आजाद हैं। बनारस की आवाज सेव कर दी है। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में हैं। यहाँ पे भैया लाल बनारसी जी के जन्म जयंती के मौके पे यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे जी, उनसे बात करेंगे कि आज किस तरह कार्यक्रम था और यहाँ पे कितने कवि थे। जाएंगे इस कार्यक्रम को लेकर। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्था जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष बनारस के जाने माने संपादक, लेखक, साहित्यकार मोहनलाल गुप्त जी, जिनको भैया जी बनारसी के नाम से पूरा देश जानता है, उनकी जयंती 12 मई को हम मनाते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ किया गया। राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपा गया और इस कार्यक्रम से हम लोगों को यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में जितने भी लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसी तरह हम उनका सम्मान निरंतर अपनी संस्था की ओर से करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बात करके। और इस तरह से पूर्वांचल एकता पार्टी लगातार चुनाव वाली बात यार नियुक्ति पत्र दिया गया है, किस तरह की अगला कदम क्या है आपका? ये जन कल्याण परिषद एक सामाजिक संस्था है, संगठन है, 1972 से चल रही है और माननीय श्री गंगा सहाय पांडे जी के नेतृत्व में हमको अपने पदाधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र देने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माननीय श्री गंगा सहाय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो लेकर वो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और लगातार जो है पूर्वांचल एकता पार्टी जो है आगे कदम बढ़ा रही है? ये राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी जो है इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करती रही है और हम लोग महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जितने भी आज नए पदाधिकारी नियुक्ति की गई है श्री रघुनाथ उपाध्याय जी द्वारा और अन्नपूर्णा राम कटोरा रेस्टोरेंट में जन कल्याण के तत्वाधान में भी ये सारी कार्यक्रम हो रही हैं। तो कुल मिला के ये सारी संस्थाएं जो सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं, तो कुल मिलाकर लोगों को जोड़ने का काम और आगे बढ़ाने का काम है। और आगे भी जो भी हम लोग की राजनीति रहेगी, पार्टी रहेगी, उसमें हम लोग की जितनी भी लोग संगठन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं,
राजनीतिक पार्टी में आगे हम लोग के काम आएंगे और ये सारे मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी की महामोर्चा की प्रदेश महासचिव नियुक्त हुई हूँ। प्रमिला शर्मा नाम है। और समाज की सेवा करना, महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए हमको कार्य कर रहा है, इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। ठीक है, आगे उनको जागरूक करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और क्या कहते हैं, उनको मजबूत बनाना ही हमारा उद्देश्य है। और इस पार्टी को संगठन करना आगे और महिलाओं को जोड़ना हमारा ये उद्देश्य रहेगा। तो ठीक ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ कहना चाहेंगे? हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, विषमताएँ हैं, उनको समाप्त करने के लिए प्राणपण चेष्टा करें। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। और लगातार पूर्वांचल एकता पार्टी जो है कि अपना कदम आगे बढ़ा रही है और महिलाओं को लेकर और तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर लगातार जो है पूर्वांचल एकता पार्टी का प्रयास रहा है। और आगे भी ये पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है और आगे भी इस तरह समाज सेवा का और लोगों को जोड़ने का और राजनीतिक और सामाजिक सुझाव देने का काम करेगी। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब